नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों और एकेडमिक छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं भोजन के मुख्य पोषक तत्व का भाग नंबर 4, जिसमें टॉपिक है विटामिन। विटामिन के हमारे शरीर में किस प्रकार से लाभ है और हमें किस प्रकार से विटामिन के बारे में जानना चाहिए, और प्रत्येक विटामिन हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। तो हम आज बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन शब्द सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था और विटामिन की खोज करता है हॉपकिंस। और आपको बता दूं कि हमें विटामिन विभिन्न प्रकार के जो सब्जी है, हरी सब्जियां है, सलाद है, फल फ्रूट है, उनसे हमें विटामिन मिलता है। और विटामिन हमारे शरीर को और दैनिक दिनचर्या की जो उपापचय क्रियाएं इनको करने के लिए बेहद लाभदायक है। और प्रत्येक विटामिन का हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। अगर विटामिन की कमी से हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर के सभी अंगों का कार्य नियमन है, ये बाधित हो सकता है। तो एक बार फिर आपसे चर्चा करते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया और इसकी खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की। ये छोटे छोटे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को अल्प मात्रा में होती है। विटामिन की आवश्यकता शरीर में अल्प मात्रा में होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यह स्वास्थ्य का नियंत्रक तथा मेटाबॉलिज्म नियंत्रक का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। और मेटाबॉलिज्म जो उपापचय क्रियाएं हैं, किन्हीं बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना और छोटे अणुओं का वापस संलयन के माध्यम से बड़े अणुओं में बढ़ना, जिस प्रकार से एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, इन सब के निर्माण में ये विटामिन हमारी मदद करते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वसा विलेय विटामिन, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के, ये वसा विलेय विटामिन होते हैं। और दूसरा प्रकार है जल विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी, ऐसे फल जिनको हम धोकर खाते हैं, जिनमें विटामिन बी और सी होता है, वह जल में घुलनशील हो जाता है और वो विटामिन धीरे उसकी मात्रा नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार जिस फल में विटामिन बी और सी पाया जाता है, इनके अंदर इनको धोते समय ज्यादा रगड़ के धोने की अपने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो विटामिन जल में घुल के वेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से विटामिन के प्रकार वसा विलेय, जल विलेय का अपन पहला विटामिन पढ़ रहे हैं, विटामिन ए। विटामिन ए जिसका नाम है, रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिसके हमें विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ये हमें गाजर, मूली, पालक और सुनहरे चावल इन सब से प्राप्त होता है। और इनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कक्षा 6 से पढ़ते आते हैं और आगे तक भी पढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग। नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि को जिस व्यक्ति को दिखने में कमी आ जाती है, वो रोग विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा रोग है? रतौंधी रोग है। आंखों में सूखापन, सूजन, जिसे अपने इस प्रकार से ये और भी रोग है जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए की अगर कमी है तो हमारी आंखों में इंस्पेक्शन होने का ज्यादा डर रहता है। और विटामिन ए क्या है? संक्रमण रोधी, संक्रमण से बचाने के लिए हमें बेहद सहयोग करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 90 मिलीग्राम विटामिन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 90 मिलीग्राम mg क्या है? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विटामिन ए के बारे में आपने पढ़ा। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह हमें सूर्य के प्रकाश के कारण मिलता है। और सुबह के प्रातःकालीन का सूर्य उदय होता है, उससे लेकर 10 बजे तक के समय में जो भी विटामिन आप सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहता है।
और वो विटामिन डी के रूप में आपके शरीर की हड्डियों का विकास करने में सहायक होता है। शाम के वापस 4 बजे से 6 बजे सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय जो रोशनी होती है सूर्य की, वो हमारे स्वास्थ्य की हड्डियों के विकास के लिए हमारे को विटामिन डी की प्राप्ति करवाती है और हमारी हड्डियों का विकास सही ढंग से होता है। और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसके कारण से हम किसी भी प्रकार की दवाई के सॉल्ट में अगर इसका नाम देखते हैं तो अगर विटामिन डी का नाम आएगा तो रासायनिक नाम क्या आएगा? कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत है मछली का तेल, मांस, अंडे, दूध आदि। इनसे हमें ये विटामिन डी और भी सूर्य के प्रकाश के अलावा ये प्राप्त होता है। और इनसे होने वाले रोग, बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स, जिनसे बच्चों की हड्डियों का विकास कम होता है और उनकी हड्डियों की आकृति विकृत हो जाती है। इससे रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। और बड़ों में, वयस्क में ओस्टियोमलेशियस रोग। विटामिन डी के कारण जो उनकी हड्डियां होती है उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और उनकी हड्डियों में छोटे छोटे अंदर छिद्र हो जाते हैं और वो हड्डियां क्या होती है? भंगुर हो जाती है, जिनसे उनको चलने फिरने में दर्द का महसूस होता है। फिर बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, जो हमारे चेहरे की, हमारी त्वचा का जो सुंदरपन है, त्वचा का जो निखार है, त्वचा की जो चमक है, ये सब विटामिन ई की जो पूर्ति है उसके कारण ही हमें दिखाई देती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखना है, टोकोफेरोल है। और विटामिन ई के स्रोत है अंकुरित बीज, सोयाबीन के तेल, दूध, मांस, अंडे। ये सभी अंकुरित बीज, सोयाबीन तेल, दूध, मांस, अंडे विटामिन ई के क्या है? स्रोत है, जो हमें भोजन के माध्यम से हम इनको ग्रहण करते हैं और इनकी हमारे शरीर तक क्या होती है? आपूर्ति होती है। इनके द्वारा होने वाले रोग है त्वचीय रोग, त्वचा का सूखा हो जाना। और महिलाओं में विटामिन ई की कमी से उनकी जो भी गर्भाशय की स्थिति है, उनकी फेलोपियन नलिकाएं की जो स्थिति है, उनके अंदर शारीरिक रूप से कोई कमी रह जाती है, उनके कारण बांझपन रोग भी हो जाता है। इसलिए विटामिन ई भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। फिर बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का उपनाम अपन जानते हैं एंटी कैंसर विटामिन या रक्त स्कंदक विटामिन। अगर जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होती है तो उसके कहीं भी चोट लग जाने पर रक्त का थक्का जल्दी नहीं बन पाता है, क्योंकि उसके जो थ्रोम्बिन प्लेटलेट्स, जो भी रक्त के बिंबाणु होते हैं, वो रक्त का क्या करते हैं? स्कंदन करते, थक्का बनाते हैं, वो नहीं बन पाता है। और विटामिन के की कमी से जो रक्त है वो अधिक बह जाता है। इससे व्यक्ति की, आपने देखा है कि ज्यादा रक्त बहने पर मृत्यु भी हो सकती है। विटामिन के रासायनिक नाम 3 है, नेप्टोक्विनोन, फिलोक्विनोन और मेनोक्विनोन। ये तीनों ही रासायनिक इनके नाम है, जिनके कारण से ये विटामिन के हमारे रासायनिक प्रकृति में हमारे को इसको पहचान सकते हैं। फिलोक्विनोन, नेप्टोक्विनोन और मेथोक्विनोन, जिनके पीछे क्विनोन लगा हुआ है वो उनका रासायनिक नाम किसका है? विटामिन के का है। इनके स्रोत है गाजर, पालक, मूली, अंकुरित बीज, दूध आदि। हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, दूध, ये सभी इसमें समस्त प्रकार के विटामिन आप देखते हो पाए जाते हैं। और इनके कमी से चोट लगने पर रक्त का अधिक बहना क्या है? विटामिन के कारण होता है। आज आपने इस वीडियो में पढ़ा है विटामिन की खोज, विटामिन के नाम और विटामिन के प्रकार। और विटामिन के प्रकार में वसा विलेय विटामिन आपने पढ़ लिए हैं। पहला वसा विलेय विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी क्या है? वसा विलेय विटामिन है, जिनका अध्ययन आपने इस सूक्ष्म छोटी लघु वीडियो में आपने किया है। मुझे आपसे उम्मीद है, आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको तन्मयता से और एकाग्रता से देखें और आपको इसका निरंतर लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि मेरे द्वारा 10 मिनट 5 मिनट का जो आपका जो वीडियो है, अध्यापन कार्य है, ये आपको अच्छा लगा होगा। और आगे भी इस प्रकार के मैं अपने वीडियो लाता रहूंगा, जब तक आप निरंतर रूप से अध्ययन करें और अपनी प्रतियोगी और एकेडमिक तैयारी को मजबूत करें। जय हिंद।